नमस्कार दोस्तों, मैं रेगुलर स्वागत करता हूं आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा की सुगबुगाहट फिर से आरंभ हो चुकी है। आप सभी ने ये देखा होगा, सुना होगा। 2 दिन पहले हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने शिक्षकों के 33,000 पदों पर भर्ती करने की बात कही थी। लेकिन कुछ समय पश्चात उन्होंने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया था। लेकिन यहां से यह देखा जा सकता है, यह सोचा जा सकता है कि बहुत ही जल्द अब भर्ती परीक्षाएं होंगी। इसके अलावा हमारे जो वित्त मंत्री हैं श्री ओपी चौधरी सर, उन्होंने भी एक वीडियो जारी करके यह कहा था कि अब बहुत ही जल्द प्रदेश में भर्ती परीक्षाएं होने वाली हैं। तो आप सभी अपनी तैयारी में लगे रहिए, तैयारी करते रहिए, क्योंकि अब बहुत ही जल्द आपको भर्ती परीक्षाएं दिखने वाली हैं। चुनाव आचार संहिता खत्म हो चुकी है, लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट भी आ चुका है, नई सरकार भी गठित हो चुकी है। तो अब केवल जो इंतजार था कि भर्ती परीक्षाएं कब होंगी, वो इंतजार भी युवाओं का खत्म होने वाला है। बहुत ही जल्द भर्ती परीक्षाएं आपको दिखाई देंगी, जिसमें हॉस्टल वार्डन की परीक्षा होगी, शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी, आबकारी आरक्षक का जो पेपर होने को है उसकी बात कही जा रही है, आरआई के पदों पर भर्तियां होंगी, पटवारी के पदों पर भर्तियां होंगी। अगर मैं बात करूं बड़े एग्जाम्स की, तो एसीएफ का एग्जाम भी होने को है, ऐसा कहा जा रहा है। तो बहुत सारे पदों पर आपको भर्तियां दिखाई देने वाली हैं इस साल। तो व्यापम और पीएससी के एग्जाम्स बहुत सारे होने वाले हैं, तैयारी में लगे रहिए, तैयारी जोरों शोरों से करते रहिए। एग्जाम्स आपको बहुत ही जल्द अब दिखाई देंगे। अगर मैं बात करूं स्ट्वीट की, जो शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के था, तो आप देख सकते हैं 2 दिन पहले हमारे मुख्यमंत्री जी ने यह ट्वीट किया था, लेकिन कुछ समय पश्चात यह ट्वीट डिलीट कर दिया गया था। इसमें 33,000 शिक्षकों की भर्ती के बारे में बोला गया था। ये ट्वीट को हटा दिया गया था, लेकिन यहां से ये सोचा जा सकता है कि बहुत ही जल्द भर्ती परीक्षाएं आपको दिखाई देने वाली हैं, जिसमें सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा जो है वो शिक्षक भर्ती परीक्षा है। तो बात करेंगे शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में। अभी अगर आप देखेंगे तो टेट का एग्जाम होने वाला है। जिन बच्चों का टेट नहीं निकला है, वो बच्चे टेट के एग्जाम के लिए लगे हुए हैं, और हम भी जितना कोशिश हो सकता है हमारे साइड से उतना मैक्सिमम प्रयास हम कर रहे हैं कि बच्चों का टेट निकल जाए। बड़ी बड़ी मैराथन क्लासेस हम ला रहे हैं, हर विषय की मैराथन क्लासेस हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर ला रहे हैं, जिससे बच्चों का टेट निकल जाए। क्योंकि टेट नहीं निकला तो बच्चे शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो हमने इतना कंटेंट दे दिया है कहीं ना कहीं बच्चों को, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन हमारे यूट्यूब चैनल पर, ताकि बच्चे उनको पढ़कर टेट का एग्जाम निकाल सके। और लगातार हम अभी भी प्रयासरत ही हैं कि हम आगे भी और अच्छे अच्छे कंटेंट टेट के एग्जाम तक देते रहें। तो आप हमसे जुड़े रहिए। हमारी पूरी कोशिश है कि जिन बच्चों का टेट नहीं निकला है, उनको इतने कंटेंट मिल जाए कि आराम से वो बच्चे टेट निकाल पाएं। लेकिन टेट के बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी में लग जाना है, उसके लिए रुकना नहीं है आपको। अगर टेट का सिलेबस देखा जाए तो शिक्षक भर्ती परीक्षा के जैसा ही तो है, लगभग शिक्षक भर्ती परीक्षा का ही सिलेबस है पूरा पूरा। तो रुकना नहीं है, बिल्कुल भी आपको रुकना नहीं है, तैयारी में लगे रहना है। टेट का एग्जाम होगा, उसके तुरंत बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी में लग जाना है, क्योंकि मान के चलिए शिक्षक भर्ती परीक्षा अब अक्टूबर नवंबर में आपको दिखाई देगी। अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन भी आप करेंगे शिक्षक भर्ती परीक्षा का कि कब होने के आसार हैं, तो अगर आप देखेंगे तो 23 जून को, अगर 23 जून को बात करूं मैं, तो 23 जून को सीजी टेट का एग्जाम होना है। सीजी टेट का एग्जाम होना है और सीजी टेट का एग्जाम होगा। अच्छा, ये सीजी टेट का प्लान ही इसीलिए रखा गया था क्योंकि शिक्षक भर्ती परीक्षा होने वाली थी। क्योंकि शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में हमारे जो अभी शिक्षा मंत्री रहे, जो बृजमोहन अग्रवाल जी ने 33,000 पदों पर भर्ती परीक्षा की बात की, तो उनके सामने बहुत सारे युवा गए थे और उनका कहना था कि पहले टेट का एग्जाम रखा जाए, क्योंकि हमारा टेट अभी तक निकला नहीं है। हम टेट निकाल पाएंगे तभी तो हम शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठ पाएंगे। तो जो बृजमोहन अग्रवाल जी थे, उन्होंने व्यापम को ऐसे निर्देश दिए थे कि बहुत ही जल्द सीजी टेट को ऑर्गेनाइज किया जाए, तब जाके ये सीजी टेट का पूरा प्लान हुआ था। तो ये सीजी टेट शिक्षक भर्ती परीक्षा को ध्यान में रख के ही ऑर्गेनाइज किया गया था। ये सीजी टेट का जो पेपर होने वाला है 23 जून को, इसका पूरा प्लान शिक्षक भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखकर ही किया गया था। तो 23 जून को सीजी टेट का एग्जाम होना है। अब सीजी टेट का रिजल्ट जुलाई एंड में आएगा। आप देखा जाए तो थोड़ा सा एनालिसिस करिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि अभी आपके पास कितना समय मिनिमम है, कितना समय है आपके पास। तो जुलाई एंड में या अगस्त के स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं टेट का रिजल्ट आएगा, क्योंकि प्रोसेस थोड़ा होता है। तो जुलाई एंड या अगस्त के स्टार्टिंग वीक में टेट का रिजल्ट आएगा, और टेट के रिजल्ट के बाद कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया होगी। उसके विज्ञापन को आप देखेंगे, उसके फॉर्म भरे जाएंगे, क्योंकि टेट का रिजल्ट नहीं आएगा
तब तक फॉर्म कैसे भरवाएगा आपसे? वो टेट का रिजल्ट आने के बाद ही कहीं ना कहीं आपसे फॉर्म भरवाएगा, और फॉर्म भरवाने के लिए कम से कम 15 से 20 दिन का समय देगा। उसके बाद 15 से 20 दिन समय मिलेगा, तब एग्जाम जाके होगा। तो मान के चलिए अक्टूबर के आसपास, जहां तक संभावना लग रही है, अक्टूबर नवंबर के आसपास ये एग्जाम हो सकता है। जिस हिसाब से ट्वीट किया गया था मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर के आसपास ये एग्जाम होने की संभावना है। बहुत बड़ा एग्जाम है, 33,000 पदों पर अगर भर्तियां हो गई तो बहुत ही अच्छी बात है। बीच में ऐसा भी न्यूज आ रहा था कि इसको तोड़ तोड़ कर भर्तियां करेगा, कहने का मतलब अभी 10,000 पदों पर ही भर्तियां होंगी। क्या पता वैसा ही कुछ प्लान हो, इसीलिए ट्वीट को डिलीट कर दिया गया हो कि अभी 33,000 पदों पर भर्तियां एक साथ ना करके सरकार 10,000 पदों पर ऐसे भर्तियां करे। तो हो सकता है यही कारण रहा हो कि ट्वीट को हटा दिया गया हो, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है 33,000 पदों पर एक साथ भर्तियां हो जाए, हो सकता है 10,000 करके पदों पर भर्तियां हो, लेकिन यह कंफर्म है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा आपको बहुत ही जल्द दिखाई देगी। तो तैयारी में लगे रहिए। एक और जानकारी जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के हम नया बैच आरंभ कर रहे हैं। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के यह नया बैच रायपुर और बिलासपुर दोनों जगह पर आरंभ हो रहा है एक ही साथ। तो रायपुर और बिलासपुर दोनों जगह पर, दोनों ब्रांचेस में शिक्षक भर्ती परीक्षा का नया बैच 25 जून यानी कि टेट की परीक्षा के जस्ट बाद हम आरंभ कर रहे हैं। 23 जून को टेट का एग्जाम है, उसके बाद 25 जून को यह बैच हम आरंभ कर रहे हैं रायपुर और बिलासपुर दोनों शाखाओं में। क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर चलेंगे। आप किसी भी मोड पर जुड़कर क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अगर बात करूं ऑफलाइन क्लासेस की, तो ऑफलाइन क्लासेस रायपुर के हेड ऑफिस से संचालित होगी। देख सकते हैं रायपुर के हेड ऑफिस से आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप रायपुर में जो हमारा ब्रांच है, बिलासपुर में जो हमारा ब्रांच है, वहां पर भी ऑफलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। सेम फैकल्टीज आपको रायपुर में और बिलासपुर में दिखाई देंगे। सेम टीम रायपुर और बिलासपुर में काम करती है। तो रायपुर के हेड ऑफिस से क्लासेस संचालित होंगी, और बिलासपुर में जो हमारी ब्रांच है गांधी चौक में, वहां से भी ऑफलाइन क्लासेस संचालित होंगी। ऑनलाइन तो आप कहीं से भी घर बैठे हमसे जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन लाइव क्लासेस चलेंगी। इसके अलावा प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा। टाइमिंग थोड़ा सा अलग अलग है, ध्यान रखेंगे। रायपुर में जो क्लासेस चलेंगी उसका समय है सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक, सुबह 7:30 से 10:30 बजे तक। जबकि बिलासपुर में जो क्लासेस चलेंगी उसका समय है दोपहर में 11 बजे से 2 बजे तक। तो क्लासेस का टाइम आप देख सकते हैं। आप जिस भी टाइम में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेंगे उस टाइम पे आप क्लास से जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस दोनों जगह पर चलेंगी। रायपुर के भी क्लासेस को आप ऑनलाइन देख सकते हैं, बिलासपुर की भी क्लासेस को आप ऑनलाइन देख सकते हैं। तो रायपुर और बिलासपुर दोनों ब्रांचेस में हम शिक्षक भर्ती परीक्षा का एक नया बैच आरंभ कर रहे हैं। संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज होगा। सहायक शिक्षक और शिक्षक की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। तो क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर चलेंगी। तो ऑफलाइन अगर आप रायपुर से हैं या रायपुर के आसपास किसी शहर से हैं, तो आप रायपुर में आकर ऑफलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अगर आप बिलासपुर से हैं या बिलासपुर के आसपास किसी शहर से हैं, तो आप बिलासपुर में आकर ऑफलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ऑनलाइन तो आप कहीं से भी घर बैठे हमसे जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन का आपको जो भी टाइम आपको ठीक लगे, अगर आपको 7:30 से 10:30 बजे वाले टाइम में ऑनलाइन जुड़ना है तो आपको रायपुर वाली क्लास से जुड़ना होगा। अगर आपको दोपहर वाली क्लास से जुड़ना है ऑनलाइन, तो आपको बिलासपुर वाली क्लास से जुड़ना होगा। दोनों जगह पर सेम टीम ही काम करेगी। देख सकते हैं सेम टीम दोनों जगह पर काम करने वाली है। अगर बात करूं मैं, अगर लैंग्वेज की बात करूं, तो जैसा कि आप सभी को पता है हिंदी लैंग्वेज जो है वो सुधीर वर्मा सर लेते हैं, रायपुर में भी और बिलासपुर में भी। अगर बात करूं इंग्लिश लैंग्वेज की, तो दिव्या मैडम लेती हैं क्लासेस। इसके अलावा सीडीपी की बात करूं तो प्रदीप सर पूरा सीडीपी संभालेंगे। रायपुर में भी और बिलासपुर में भी पूरा सीडीपी प्रदीप सर ही संभालेंगे। गणित की बात करूं तो गणित विषय मैं ही संभालता हूं, रायपुर में भी और बिलासपुर में भी। एक प्रॉपर प्लान के तहत रोटेशन होता है, पूरे सिलेबस को हम कवर करते हैं। जैसे अभी टेट का एग्जाम होने वाला है, तो हम पूरा अपने आप को न्यौछावर कर दिए बच्चों के लिए कि बच्चों का टेट निकल जाए। तो कोई भी एग्जाम अगर होता है तो हम बच्चों के लिए अपने आप को पूरा न्यौछावर कर देते हैं। पूरा समर्पण हमारा रहता है। 12-12 घंटे लगातार खड़े होकर हम बच्चों के साथ पढ़ाते हैं बच्चों को, ताकि बच्चों का एग्जाम निकल जाए।
तो शिक्षक भर्ती परीक्षा भी जब आएगी तो हमारा समर्पण पूरा रहेगा। रेगुलर क्लासेस चलती हैं, प्रॉपर एक अच्छे तरीके से हम पूरे सिलेबस को कवर करते हैं। जब एग्जाम आता है, लंबी लंबी क्लासेस की आवश्यकता होती है, तो हम 12-12 घंटे खड़े होने से भी पीछे नहीं हटते हैं। एक एक दिन में पूरे सिलेबस का रिवीजन कराते हैं और बहुत आराम से, और बच्चों को पसंद आता है, बच्चों का विश्वास हम पर है, तभी 12-12 घंटे बच्चे हमारे साथ पूरे बैठ पाते हैं। पूरी क्लासरूम अगर 12 घंटे तक बैठ पा रही हमारे साथ में, पूरी क्लासरूम पैक रहती है, यूट्यूब में बच्चे लगातार हमसे जुड़े रहते हैं, तो बच्चों का विश्वास ही है उड़ान के ऊपर, जो बच्चे लगातार 12 घंटे हमारे साथ बैठ पा रहे हैं। तो हर एग्जाम को लेकर हम कहीं ना कहीं सीरियस रहते हैं। तो बच्चों के लिए उड़ान टीम पूरा समर्पित है। कोई भी एग्जाम आएगा, बच्चों का संपूर्ण तैयारी का वादा है कि उड़ान आपका संपूर्ण तैयारी कराएगा। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत ही अनुभवी टीम है। शिक्षक भर्ती परीक्षा के लगातार बैचेस हम पढ़ा चुके हैं। कंटेंट, मटेरियल, सब कुछ हमारे पास एक बहुत अच्छे तरीके से है, हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। रिकॉर्डेड वीडियोस बच्चों के पास रहते हैं, पीडीएफ बच्चों के पास रहती हैं। जो बच्चे हमसे ऑफलाइन जुड़ते हैं, उन बच्चों को भी हम कहीं ना कहीं रिकॉर्डेड वीडियोस और पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। मतलब जो बच्चे हमसे ऑफलाइन जुड़ते हैं, उन सभी बच्चों को ऑनलाइन की सारी सुविधाएं हम देते हैं, ताकि बच्चे प्रॉपर रिवीजन कर सके, नोट्स बना सके, कोई कमी बच्चों को ना रहे। एग्जाम आने पर हम लगातार बड़ी बड़ी मैराथन क्लासेस लेकर आते हैं, बच्चों को सिखाते हैं कैसे पढ़ना है, पूरा रिवीजन कराते कि क्लास में हम बैठा के बच्चों का। तो ये जिम्मेदारी हमारी है। अगर आप हमसे जुड़े हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि आपका एग्जाम हम निकलवाएं। कैसे भी करके आपका एग्जाम निकलवाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर बच्चा हम पे विश्वास किया है, हमारे साथ जुड़ा है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चों का एग्जाम निकलवाएं। तो ये जिम्मेदारी हमारी है। हम इस जिम्मेदारी में अभी तक कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से काम करते आए हैं और आगे भी करेंगे। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के नया बैच हम आरंभ कर रहे हैं। बिलासपुर में भी ये बैच आरंभ हो रहा है और रायपुर में भी आरंभ हो रहा है। दोनों ही जगह पर 25 जून से ये बैच आरंभ हो रहा है। अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करनी है तो रायपुर के हेड ऑफिस से क्लासेस चलेंगी और बिलासपुर ब्रांच में हमारी क्लासेस चलेंगी। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए। अगर आपको ऑनलाइन क्लास से जुड़ना है, इनमें से किसी भी नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको ऑनलाइन क्लास की लिंक दे दी जाएगी। ये नंबर आप देख सकते हैं। रायपुर हेड ऑफिस से अगर आपको जुड़ना है तो 9617702862 इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप करके लिंक ले सकते हैं, जहां पर डेमो क्लासेस आप देख सकेंगे। अगर आपको बिलासपुर ब्रांच ऑफिस से जुड़ना है तो 9685008595 इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर लीजिए। और भी नंबर्स दिए गए हैं, आप उनमें कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फीस क्या है, किस प्रकार क्लासेस चलेंगी, सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो आप देख लीजिए किस टाइम पे आपको जुड़ना है, किस ब्रांच से आपको जुड़ना है, कहां पे आपको सहूलियत रहेगी आकर पढ़ने में। अगर आप रायपुर के आसपास हैं तो रायपुर वाली ब्रांच से जुड़ जाइए, अगर आप बिलासपुर के आसपास हैं तो बिलासपुर वाली ब्रांच से जुड़ जाइए। आपको दोनों जगह पर एक ही टीम काम करते हुए दिखाई देगी, एक ही कंटेंट, एक ही तरीका दिखाई देगा आपको दोनों जगह पर। बहुत शानदार तरीके से हमने अभी काम किया है। पिछले शिक्षक भर्ती बैचेस में टेट के एग्जाम को लेकर हमने पूरा न्यौछावर किया है, हमारा पूरा समर्पण रहा है बच्चों के प्रति। तो आप हमसे जुड़ेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं अच्छी प्रदान की जाएगी। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी को एक सही दिशा प्रदान कर सकते हैं और ये मानकर चलिए कि कहीं ना कहीं आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा जल्द ही दिखाई देगी। सिलेबस क्या है, तो अभी सिलेबस के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी किसी के पास नहीं है। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो वर्ग 3 का अभी फिलहाल जो सिलेबस है, वर्ग 3 का फिलहाल जो सिलेबस है आपको पता होगा, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न होगा 1 अंक का, मतलब 150 अंकों का पेपर होगा। 150 अंकों का ये पेपर होगा। फिलहाल का जो स्ट्रक्चर है वो बता रहा हूं। 150 प्रश्न 150 अंक का होगा। सही उत्तर के लिए 1 नंबर मिलेगा, गलत उत्तर के लिए आपका 0.25 माइनस होगा। 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। पहला सेक्शन सीडीपी का है, जहां से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा सेक्शन सामान्य हिंदी का है, जहां से पूछे जाएंगे 25 प्रश्न। तीसरा सेक्शन है सामान्य अंग्रेजी का, जहां से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद बात करूं मैं, गणित के 30 प्रश्न होंगे, पर्यावरण के 20 प्रश्न होंगे, कंप्यूटर के 10 प्रश्न होंगे और सामान्य ज्ञान के 10 प्रश्न होंगे। तो सीडीपी के 30 प्रश्न होंगे, हिंदी के 25 प्रश्न होंगे, अंग्रेजी के 25 प्रश्न होंगे, गणित के 30 प्रश्न, पर्यावरण के 20 प्रश्न, कंप्यूटर के 10 और सामान्य ज्ञान के 10, टोटल 150 प्रश्न होंगे। ये ऐसा बोला जा रहा है कि व्यापम ने भर्ती परीक्षाएं 100 नंबर की कर दी हैं
अब नया सिलेबस अगर जारी हुआ, 100 नंबर का किया, मान लीजिए 100 नंबर का अगर पेपर हुआ, क्योंकि जनरली ऐसा देखा जा रहा है कि व्यापम ने सारी भर्ती परीक्षा 100 नंबर की ही कर दी है, तो 100 नंबर की अगर भर्ती परीक्षा हुई तो किसको कम करेगा, किसको ज्यादा करेगा, वो देखने वाली बात होगी। कुछ विषय जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे लैंग्वेज हो गया, गणित हो गया, सीडीपी हो गया, इनका वेटेज तो बहुत ज्यादा कम देखने को नहीं मिलेगा। गणित और सीडीपी का वेटेज तो बड़ा ही रहेगा, क्योंकि हॉस्टल वार्डन के नए स्ट्रक्चर को, नए सिलेबस को देखकर यह समझ आ गया कि यहां पर अगर 100 नंबर का किया तो सीडीपी और गणित के वेटेज को तो कम बहुत ज्यादा नहीं करेगा, वो सीडीपी और गणित का वेटेज तो बड़ा ही रखेगा। वो ऐसा लग रहा है देखकर, हॉस्टल वार्डन के पेपर को देखकर ऐसा लग रहा है कि किस प्रकार का स्ट्रक्चर, किस प्रकार का सिलेबस हो सकता है यहां पर। फिलहाल ये आपके पास सिलेबस है वर्ग 3 का, सहायक शिक्षक का। चेंजेस अगर हुआ, 100 नंबर का पेपर किया तो चेंजेस देखने लायक होगा, क्या हो सकता है। अगर बात करूं मैं वर्ग 2 के सिलेबस की, तो वर्ग 2 में भी 150 प्रश्न पूछा जाएगा, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, मतलब 150 अंक का पेपर होगा। बात करूं मैं, पहला भाग सीडीपी का है, 30 प्रश्न आएंगे, दूसरा सामान्य हिंदी 25 प्रश्न, सामान्य अंग्रेजी 25 प्रश्न, गणित और विज्ञान मिला करके, गणित और विज्ञान मिला करके यहां पर 30 प्रश्न हैं। इसके बाद सामाजिक अध्ययन के 20 प्रश्न हैं, कंप्यूटर के 10 प्रश्न और इसके बाद सामान्य ज्ञान के 10 प्रश्न। तो यहां पर सीडीपी का 30 प्रश्न, हिंदी का 25, अंग्रेजी का 25, गणित और विज्ञान मिला करके 30 प्रश्न, सामाजिक अध्ययन 20 प्रश्न, कंप्यूटर 10 और सामान्य ज्ञान 10। अब यहां पर यह भी चर्चा हो रही है कि 100 नंबर का होगा तो क्या होगा, वो तो बात की बात है। विषयवार भर्ती हुई तो क्या होगा, तो विषयवार भर्ती हुई तो चेंजेस, अगर मेरे हिसाब से मैं बोलूं आपको, तो चेंजेस क्या हो सकता है कि 30 नंबर का सीडीपी, 25 का हिंदी, 25 का अंग्रेजी और 10 का कंप्यूटर, ये हो गया आपका देखा जाए तो 30 और 50, 80, 10, 90, बचा 60 नंबर। तो 60 नंबर का गणित और विज्ञान हो जाएगा, जो गणित और विज्ञान वाले बच्चे उनके लिए 30 गणित का, 30 विज्ञान का और 60 नंबर का एसएसटी हो जाएगा, जो एसएसटी वाले बच्चे हैं उनके लिए। अगर विषयवार भर्ती हुई और 150 नंबर का ही पेपर रहा तब, 150 नंबर का ही पेपर रहा तब विषयवार भर्ती हुई, उस केस में चेंजेस क्या आएगा, तो ये तीनों कंपलसरी रख देगा। 30 का सीडीपी, 25 का हिंदी, 25 का अंग्रेजी, 10 का कंप्यूटर, 90 नंबर का ये कंपलसरी रखेगा। 60 नंबर का गणित और विज्ञान मिलाकर के, जिसमें 30 गणित का, 30 विज्ञान का, 60 नंबर का एसएसटी रहेगा। तो एसएसटी वाले बच्चे एसएसटी को चूज करेंगे, गणित और विज्ञान वाले गणित और विज्ञान को चूज करेंगे, और ये चारों 90 नंबर का कंपलसरी कर सकता है। अगर 150 का हुआ तब, 100 का हुआ तो क्या करेगा उसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। 100 का हुआ तो क्या क्या करेगा उसके बारे में तो ये सिलेबस जारी होने के बाद ही समझ आएगा। मैं केवल ये बता रहा हूं कि 150 का ही रखा और विषयवार भर्ती हुआ तो गणित और विज्ञान का 60 कर देगा, एसएसटी का 60 कर देगा। चूज कर सकते हैं आप, गणित और विज्ञान वाले गणित और विज्ञान को चूज करेंगे, एसएसटी वाले एसएसटी को चूज करेंगे। वर्ग 3 में तो फिक्स रहता है, इसमें विषयवार हो चाहे ना हो, वर्ग 3 तो फिक्स रहता है। इसमें तो सबके लिए कंपलसरी चीज है, यहां पर कोई चॉइस नहीं होता है। अब देखने वाली बात है 100 नंबर का किया तो क्या होगा, विषयवार भर्ती किया तो क्या होगा, लेकिन आप खाली मत बैठो भाई, खाली बैठने का समय नहीं है। सीडीपी रहेगा ही, सिलेबस तो सेम रहेगा ना, सिलेबस तो सेम रहेगा, गणित तो रहेगा ही, बड़े वेटेज में रहेगा, लैंग्वेज तो रहेगा ही, और इन्हीं विषयों को शुरू में तैयार करो। जीएस रहेगा ही जो एसएसटी वाले हैं उनके लिए, तो इन विषयों को तैयार करो भाई, खाली नहीं बैठना है। एग्जाम आपको दिखाई देगा अक्टूबर में, और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा मौका है, ये मौका हाथ से जाने नहीं देना है भाई, बहुत ही बड़ा मौका है। आप हमसे जुड़ के देखिए, आपको ये मौका हम हाथ से निकलने देंगे ही नहीं, हम आपको तैयार कर ही देंगे कैसे भी करके। बड़े भले हमको 12-12 घंटे खड़ा होना पड़े, 15-15 घंटे खड़ा होना पड़े, हम खड़े होंगे, लेकिन आपको हम तैयार करेंगे। हमारी जिम्मेदारी है, आप अगर आपके पेरेंट्स उड़ान में हमारे साथ आपको कहीं ना कहीं भेजे हैं, हमारे पे विश्वास करके आपको भेजे हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि आपको हम तैयार करें। कैसे करना है वो आप हम पे छोड़िए, हम आपको तैयार करेंगे। उसके लिए हमें 15-15 लगातार घंटे खड़े होने पड़े तो हम खड़े हो जाएंगे, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि आप अगर हमसे जुड़े हैं, हम पे विश्वास किए, तो आपका एग्जाम हम निकलवाएं। तो आप हमसे जुड़िए, अपनी तैयारी को एक बहुत अच्छी दिशा प्रदान करिए। उड़ान, अभी जो उड़ान को अगर आप देखते हैं तो ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संस्थान है, छत्तीसगढ़ के सबसे ज्यादा जिलों को जो कवर कर रहा है वो उड़ान है। लगभग 12-13 जिलों में हमारी ब्रांचेस हैं, पूरे छत्तीसगढ़ के बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, बाहर दूसरे स्टेट के बच्चे भी हमसे अब जुड़ रहे हैं। तो बहुत ही
बड़ा अभी उड़ान का प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी। बहुत बड़ी टीम है जो कि अंकित सर के मार्गदर्शन में काम कर रही है। तो बहुत ही शानदार तरीके से आपका सिलेबस, बहुत ही शानदार तरीके से कंटेंट डिलीवर किए जाएंगे आपको। तो हमसे जुड़िए, इन नंबर्स पे संपर्क कर लीजिए, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। तो ये बैच 25 जून से आरंभ हो रहा है शिक्षक भर्ती परीक्षा का, रायपुर और बिलासपुर दोनों शाखाओं में। रायपुर और बिलासपुर दोनों शाखाओं में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर क्लासेस चलेंगी, ध्यान रखिएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।